मैं लेमन मैन रायबरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आनंद मिश्रा हमारा नाम। मैं 1 हेक्टेयर में यहाँ पे नींबू की बागवानी और कुछ और पौधे हमारे पास हैं। ऐसे नींबू की 7 तरह की वैरायटी हम यहाँ पे अपने बाग में लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह हमने नींबू की बागवानी 2 एकड़ से अधिक में चालू की और आज सालाना लगभग 10 लाख रुपए मैं इससे कमा पा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। 2016 से हमने अपनी नींबू की बागवानी चालू की। इसके पहले 2002 में मैं कारपोरेट की नौकरी करता था 2016 तक, और बहुत अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी गांव घर से हमारा जुड़ाव था। लोगों को पलायन रोकने की कोशिश थी और कम जमीन से ज्यादा आमदनी बढ़ाने के लिए हमने नींबू की बागवानी लगाई। जब हमें बागवानी करनी थी तो हम अपने आसपास के जनपदों में गए। वहाँ पे देखा कि कहीं पे अमरूद की बागवानी हो रही है, कहीं पे आम की हो रही है, कोई पोटैटो लगा रहा है, कहीं केला लगा रहा है। उन सब चीजों में मुझे लगा कि सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, सतत आमदनी नहीं मिल पाएगी। तो हम उस कल्चर की तरफ गए, उस सिस्टम की तरफ गए कि जो लगातार किसानों को 25 से 30 सालों तक आमदनी दे सके। उसके लिए हमने नींबू की बागवानी को चुनाव किया। नींबू की बागवानी एक ऐसी बागवानी है जो साल भर लगातार फल देती है, कभी कम कभी ज्यादा सीजन के हिसाब से, लेकिन किसानों को लगातार 30 सालों तक आमदनी मिलती है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात है, मैं किसानों से कहना चाहूंगा, आप आम लगाएंगे, आप अमरूद लगाएंगे, आप केला लगाएंगे, आप कुछ भी फल लगाएंगे, उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2-4 दिन की होती है। यानी 2-4 दिन में वो नहीं बिका हार्वेस्टिंग के बाद, पकने के बाद, तो वो 0 वैल्यू का हो जाता है। लेकिन नींबू, इसकी सेल्फ लाइफ सभी फलों में अच्छी है। नारियल के बाद आप इसको 15-20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, मार्केट में रख सकते हैं। इसलिए कम से कम नुकसान और ज्यादा से ज्यादा फायदा होने के लिए हमने नींबू की बागवानी चुनी और नींबू की बागवानी को मैं सफलतापूर्वक कर रहा हूँ। लगभग हम 7 तरह के नींबू पे की वैरायटी पे काम करते हैं, जिसमें हाई सीडलेस है, NRCC 8 है, NRCC 7 है, प्रमालिनी है, बालाजी है, कागजी रस भरी है। ये सब कागजी की वैरायटी है हाई नींबू को छोड़ करके। और 2 वैरायटी मेरे पास मौसमी की है, जिसे न्यूसेलर कहते हैं, जिसे चवन्नी छाप कहते हैं, और काटोल गोल्ड, जो देश की बहुत प्रसिद्ध वैरायटी है। और किसानों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये पौधा ठीक ढंग से आपने लगाया और कमाई की तो 2 से 2.5 कुंटल 5 साल में मौसमी का उत्पादन होता है। 30 रुपए किलो मिनिमम मौसमी आप मान के चलिए, तब भी आपका एक पौधा 5 से 6 हजार रुपए आपको सालाना देगा 30 सालों तक। तो इसलिए मेरा जोर रहता है कि सिट्रस वर्गीय फलों की बागवानी किसान भाई अपने खेत में जरूर करें। जो ट्रेडिशनल क्रॉप कर रहे हैं उसको भी करिए, लेकिन अपने खेती के 30% भूभाग में आप बागवानी करें। सबसे पहले उसे खेत को समतल कर लेना चाहिए, जिससे कि पानी का निकास बराबर होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि सर हमारे यहाँ 1 हफ्ते पानी रुक जाता है, 15 दिन पानी 1 फुट रुका रहता है। बागवानी का पहला फंडा ही यही है कि उचित जल निकास, यानी पानी बरसा और फ्लड हो गया, निकल गया, उस टाइप का पहले से तैयारी करके रखिए। इसके बाद बारिश के पहले आप गड्ढे खुदाइए। एक गड्ढे में 2.5 से 3 किलो कंपोस्ट मिले, वर्मी कंपोस्ट मिले, वो डाल के रखिए। अगर फिर भी आप नहीं रख पाते हैं तो दूसरा ऑप्शन भी है कि आप तत्काल गड्ढे खोदिए और पौधे लगाइए। उसके थाला जो बना हुआ है, उस थाले में आप 1.5 से 2 किलो ऊपर से मिला करके कर सकते हैं। तो उसकी जो फीडिंग रूट्स है, उसके न्यूट्रिशंस को घसीट लेंगी जो पौधे को देती है। इस तरह से किसान भाई अपनी बागवानी को अच्छे ढंग से करते हैं। किसान भाइयों को सबसे पहले नींबू की 200 तरह की वैरायटी है, और कहीं भी इधर उधर नर्सरियों से पौधे लेने की बजाय विश्वसनीय जगह से लें जो उनको आमदनी देगा। एक बार आपकी महंगा पड़ेगा, लेकिन ठीक ढंग से अगर आपकी बागवानी लग गई, और सबसे पहला पौधा ही सही होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। अच्छे पौधे आप लगाइए, उचित दूरी पे लगाइए, पौधे को सीधा लगाइए, हवा में वो गिरने न पाए। अपने यहाँ क्लाइमेट होता है, काफी आंधी तूफान बारिश होता है, तो उसको अगर पौधा टेढ़ा हो गया तो उसको आप लकड़ी के सहारे या प्लास्टिक की पाइप्स के सहारे उसको आप सीधा करके रखिए। अच्छा उत्पादन होगा, अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, अच्छी आमदनी मिलेगी। शुरुआत में मैं फ्लड इरिगेशन करता था, जो शुरुआत हुई थी हमारी उस समय। इसके बाद फिर हमने ड्रिप इरिगेशन लगवा लिया, जिसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि वो किसानों के लिए प्रयास कर रही है और हम जैसे किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। रही बात सब्सिडी की, तो नींबू की बागवानी में हो सकता है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो, मैं पूरे देश की बात करता हूँ, अलग अलग स्टेट में कई सारी हैं। अभी चंडीगढ़ में गया था तो उधर है सब्सिडी। नहीं तो बागवानी के लिए डीप इरिगेशन है, आपका ट्यूबवेल का जो सिंचाई है, बिजली का बिल उत्तर प्रदेश सरकार ने माफ कर दिया है किसानों के। आप सोलर पे सब्सिडी है, काफी अच्छी सब्सिडी है। अभी तो जो सोलर की फेंसिंग चल रही है, झटका मशीन का जो आप पिलर लगाते हैं अपनी बागवानी की रक्षा के लिए, उस पे भी सब्सिडी है। तो इस प्रकार सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, केंद्र सरकार भी
प्रोत्साहित कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है कि वो अच्छे से काम करें और अपनी आमदनी को दुगना करें। जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना भी है कि किसानों की आमदनी डबल। मेरा प्रयास उसी दिशा में है और वो प्रयास अब सफल भी हो रहा है। प्रदेश सहित देश के 9 स्टेट्स के किसान हमारे संपर्क में है, जो हमारे यहाँ आते हैं, ट्रेनिंग लेके जाते हैं और पौधे लेके जाते हैं। हम उनके यहाँ भी जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी बागवानी को लगाते हैं, समझाते हैं। उनकी कोई प्रॉब्लम आती तो उसको दूर करने का फोन के माध्यम से प्रयास। नींबू एक ऐसा फल है कि जिसके लिए बहुत ज्यादा देखरेख की जरूरत नहीं आती। एक इसमें बीमारी मेन होती है सिट्रस कैंकर, या पत्ती खाने वाले हॉपर आते हैं, उनके लिए कीटनाशक दवाई आती है, छिड़क देंगे। और सिट्रस कैंकर के लिए भी दवाई बनी हुई है, आप उनका यूज कर सकते हैं, अच्छे से रिकवर हो जाता है। लेकिन मैं किसानों को एक चीज कहना चाहूंगा कि किसान भाई एक आदत पे अपनी सुधार करे, करेक्टिव एक्शन की तरफ न जाए। यानी बीमारी आ गई तो उसको करेक्ट मत करिए, प्रिवेंटिव एक्शन की तरफ रहिए। पहले से ही आप ऐसा प्रबंध करके रखिए, प्रिवेंट करके रखिए कि बीमारी ना आने पाए और आपको उच्च गुणवत्ता के अच्छी फसल आपको मिले, जो मार्केट में अच्छा वैल्यू देगी आपको। 1 एकड़ में 200 पौधे लगते हैं और चौथे साल से कागजी नींबू की अच्छी वैरायटी उत्पादन चालू हो जाता है। एक पौधा आपको 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक की आमदनी दे सकता है, जो आपकी मेहनत पे, पौधे के डेवलपमेंट पे निर्भर करता है। और बाजार, नींबू का बाजार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, इन सब जिलों में बाहर से नींबू आता है, दूसरे स्टेट से आता है। आप ये सोच के दंग रह जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में बिकने वाला नींबू मद्रास से आता है, आंध्र प्रदेश से आता है, गुजरात से आता है। तो हम लोग यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये सब लोग क्यों नहीं बागवानी करना चाहते? जिस चीज की कमी हो उसकी बागवानी किसानों को करना चाहिए, तभी उनकी आमदनी होगी। दोस्त, आप अपने यहाँ बागवानी नींबू की करें और बाहर से नींबू का उत्पादन या बाहर से मंगाने की कोशिश कम से कम करें। अपना चीज भी भेजने की कोशिश करिए। नींबू की बागवानी, फल उत्पादन, हार्वेस्ट हो गया। अब आती है नेक्स्ट चैनल है कि इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, इसको बेचेंगे कैसे। जब आपकी बाग लगती है तभी से आपने शुरुआत किया बागवानी की, तो आपके मन में 4 साल बाद कल्पना भी है कि इसे हमें बेचना है। सरकार ने हर जिले में सब्जी मंडी बना रखी है, अनाज मंडी बना रखी है, वहाँ पे आढ़ाती बैठे हुए हैं। आप उनसे पहले से संपर्क में रहिए, आपका माल आज जाएगा, आज पैसा मिलेगा। इस तरह लगातार आपको आमदनी होती रहेगी। मैं एक टेक्निकल बात आपको बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। किसान भाई नींबू का 3 बार, साल में 3 बार बहुत अच्छा रेट आएगा उनको। नंबर 1, जब रोजे का महीना होता है, 1 महीने तक अच्छे रेट में नींबू बिकता है। दूसरा, साल में 2 बार नवरात्रि आती है, उन नवरात्र में बहुत अच्छा रेट नींबू का रहता है। 3 चरण हो गए। और चौथा, गर्मी के सीजन में अप्रैल, मई, जून, जुलाई अच्छे ढंग से नींबू बिकता है, अच्छे रेटों में बिकता है और बड़ी डिमांड रहती है। किसान भाई से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि कम से कम 30% भाग में अपनी जमीन के नींबू की बागवानी करें। जो भी किसान भाई नींबू की बागवानी करते हैं तो उनको ये चीज ये रहता है कि हमारी 4 साल तक आमदनी नहीं हो, तो मैं उन्हें यह सलाह देना चाहता हूँ कि नींबू की बागवानी आप करिए और साथ में जो भी फसल आप अभी तक ले रहे थे उसकी इंटरक्रॉपिंग 3 से 4 साल तक आप कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी इंटरक्रॉप में जो फसल तैयार होगी वो आपको आमदनी देती रहेगी और नींबू का पौधा तैयार होता रहेगा। तो इस तरह से आपको घाटा नहीं होगा, आपकी आमदनी कम नहीं होगी। आप अपनी आमदनी को बरकरार रखते हुए अपनी बाग को तैयार कर सकते किसान भाई। जब नींबू लग गया तो उसी कितनी आमदनी हो जाएगी कि इंटरक्रॉप की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भी किसान करना चाहता तो एक फसल कर सकता है उसमें हल्दी। हल्दी एक ऐसा उत्पादन है जिसमें कोई रोग नहीं लगता और वो छाये में हो जाता है। तो अगर चाहें तो उसके नीचे आप पूरे खेत में मेहनत करके आप कमा सकते हैं। हल्दी की फसल को 4 साल बाद भी लिया जा सकता है इंटरक्रॉप के रूप में।